हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स गाइड तन्मय। इस वीडियो में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। उस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो भी हम इस वीडियो से जानेंगे। बट बिफोर द स्टार्टिंग, आई एम तन्मय माइती, योर मैथमेटिक्स टीचर एंड गाइड। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल मैथ्स गाइड तन्मय and press the bell icon to get the notifications of my latest videos. If this video helps you to improve your knowledge, then like it and share with all of your friends. Let's start the video. तो हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। चलो पहले क्या है वो देखते हैं। यहाँ पर पहला वाला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम। The fourth and 10th terms of an AP are 13 and 25 respectively. Find the first term and common difference of the AP. Also find its 17th term. तो ये बात हम बाद में देखेंगे। पहले हमें क्या ढूंढना है? फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो हमें देखना पड़ेगा। एट फर्स्ट देखो, फोर्थ टर्म दिया हुआ है और 10th टर्म भी दिया हुआ है। तो फोर्थ टर्म का मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म अगर हम ए ले लेते हैं और कॉमन डिफरेंस को डी सोच लेते हैं, तो फोर्थ टर्म क्या होगा? ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। ये हमें पता है क्योंकि टी एन का मतलब ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे एन का मतलब 4 है, तो 4 माइनस 1 इंटू डी। तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस 3d हो जाएगा, है ना। तो देखो इस फोर्थ टर्म को फिर 13 दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ये a प्लस 3d का वैल्यू जो होगा वो 13 हो जाएगा। ये हमें ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या कहा उन्होंने? 10th टर्म ढूंढना है। तो 10th टर्म क्या होगा? देखो टी एन का जैसा ही A10 हमें निकलना है। A10 और T10 निकल लो। T10 का मतलब A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, मतलब A प्लस 9d। ये हमें मिल गया। तो इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है? वहाँ पर 25 दिया हुआ है, देखो, है ना। यहाँ पे 25 दिया हुआ है। इस 10th जो टर्म है इसका वैल्यू है 25। तो a प्लस 3d का जो वैल्यू आ गया हमारा 13 आ गया, और a प्लस 9d का वैल्यू आ गया 25। अब हमें देखो ये दो इक्वेशन हमें मिल गया है जहाँ पर 2 अननोन वेरिएबल्स है, एक है a और एक है d। ये दोनों अननोन वेरिएबल का जो 2 इक्वेशंस हमें मिला है, उस दोनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करते हैं, देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड डी। एंड हमारा क्वेश्चन पे भी यहाँ पर हमें पूछा है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस क्या है, तो ए और डी मिल जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म मिल गया। ठीक है ना। तो चलो क्वेश्चन तो हमें समझ आ ही गया है और रास्ता भी हमें पता चल गया। तो अब देखते हैं कैलकुलेशन क्या होता है। देखो पहले जो कहा था T4 13 है, तो T4 को हम लिख लेते हैं a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, मतलब a प्लस 3d इक्वल्स टू 13। ये हमें मिल गया था। T10 भी 25 है, तो T10 को ऐसे लिखकर हमें a प्लस 9d इक्वल टू 25 ये पता चल गया। अब तक हमें क्लियर है। अब हमें क्या करना है? ये जो इक्वेशन 1 है और ये जो इक्वेशन 2 है, इस दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो मैंने ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, जस्ट सॉल्व करके दिखाया है। तुम सब अपने हिसाब से सॉल्व कर लेना और कुछ लिख भी देना। ठीक है, लिख लेना क्या क्या लिखना पड़ता है इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। वो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ऐसे करके नंबरिंग कर सकते हो। उसके बाद लिख सकते हो कौन सा तरीके से ये सॉल्व कर रहे हो। बहुत सारे तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये a प्लस 9d इक्वल्स टू 25, इसके नीचे इसको मैंने लिख दिया है a प्लस 3d इक्वल्स टू 13। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम माइनस कर देते हैं, मतलब देखो यहाँ पर a और ये दोनों सेम है, तो हम माइनस कर सकते हैं। तो माइनस कर दिया, ये a और माइनस से कट गया,
और 9D से 3D अगर चला गया तो 6D आ गया, और 25 से 13 चला गया तो 12 आ गया। तो यहाँ से D का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12/6 का मतलब 2 आ जाएगा। तो देखो D का वैल्यू हमें पता चल गया। अब हमें A का वैल्यू ढूंढना है, तो इस इक्वेशन पे चले आओ। अब A इक्वल्स टू 13 माइनस 3 इंटू डी हो जाएगा। इस 3D, ये जो 3D है ये अगर राइट हैंड साइड पे जाएगा तो माइनस 3D होगा। तो माइनस 3D का मतलब D का मतलब 2, तो 3 इंटू डी हो जाएगा यहाँ पर। तो 13 माइनस 6 का मतलब 7 हो जाएगा हमारा A का वैल्यू। तो पहला जो क्वेश्चन था फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, वो फर्स्ट टर्म भी निकल गया, कॉमन डिफरेंस भी निकल गया हमारा। अब क्या पूछा है यहाँ पे, देखो 17th टर्म क्या है, तो हमें T17 निकलना है। T17 का मतलब A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे n का मतलब 17, तो 17 माइनस 1 का मतलब क्या होगा, 16 होगा ना, इसलिए मैं सीधा 16 लिख दिया यहाँ पर। तो A प्लस 16D हो गया, A प्लस 16D हो गया। अब 7 प्लस 16 इंटू 2 हो गया, तो D का वैल्यू तो 2 ही है और A का वैल्यू 7 है। बिठा दो यहाँ पर बिठा देने के बाद जो वैल्यू आया 7 प्लस 32 मतलब 39। तो हमारा T17 मतलब 17th टर्म ऑफ दिस AP निकल गया। तो ये जो क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना है, जो भी क्वेश्चन होगा, और क्वेश्चन पे क्या क्या दिया हुआ है वो हमें देखना पड़ेगा। उस जो वैल्यूज को दिया हुआ होगा क्वेश्चन पर, उस वैल्यूज को लेकर हमें रास्ता निकलना होगा, हमें क्या चाहिए, देन वी हैव टू प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट स्टेप्स। ठीक है, तो मैं ये सारे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर रहा हूँ ये तुम सब देख रहे हो, और मुझे ये आशा है कि आप सब समझ रहे हो मेरे बात। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, इफ द pth टर्म ऑफ an AP is Q and qth term of an AP is P, then show that its P plus qth term is 0। तो ध्यान से समझना क्वेश्चन को, तब जाके ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नहीं समझ आया हमको तो इस क्वेश्चन को हम नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है, तब जाके क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही आसान बन जाता है। तो देखो यहाँ पे pth टर्म दिया हुआ है, तो pth टर्म का मतलब क्या है, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म अगर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा तो pth टर्म a प्लस p माइनस 1 इंटू डी होगा ना। तो इसका जो वैल्यू दिया हुआ है वो वैल्यू q है यहाँ पर, और qth टर्म का वैल्यू p दिया हुआ है। तो qth टर्म का मतलब a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू p, ये हमें दिया हुआ है। अब देखो, अब हमको क्या चाहिए, p प्लस qth टर्म को 0 दिखाना है। तो p प्लस qth टर्म का मतलब क्या है, a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी, इसका वैल्यू हमें निकलना है, इसका वैल्यू हमें 0 दिखाना है ना, इसका वैल्यू 0 आना चाहिए, तब जाके ये प्रूफ हो जाएगा। तो हमें ये जो इक्वेशन है a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू पी, और ये जो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को लेकर कुछ करना पड़ेगा। तो देखो इन दोनों इक्वेशंस पर a है, तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देते हैं तो ये a हट जाएगा और सिर्फ d और पी क्यू का एक इक्वेशन आ जाएगा। तो यहाँ से हम d का वैल्यू निकल सकते हैं। अगर d हमें मिल जाएगा तो कोई भी एक इक्वेशन पर बिठाने के बाद हम a का भी वैल्यू निकल लेंगे, और a का वैल्यू अगर हमें मिल गया तो a का वैल्यू यहाँ पर बिठा देंगे, d का भी बिठा देंगे, उसके बाद ये प्रूफ हो जाएगा, इसका भी वैल्यू हम निकल सकते हैं। तो हमें रास्ता मिल गया। अब चलो देखते हैं क्या किया है मैंने। तो ये मैंने यहाँ पर कर दिया है, देख लो, टी पी इक्वल्स टू क्यू, इसका मतलब ये होता है, ये तो पहले लिख दिया था, टी क्यू का मतलब क्या, पी हो गया, तो ये भी मैंने पहले पेज पर लिख दिया था। अब इस दोनों इक्वेशन को हम माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमें सीधा साधा ए और डी का वैल्यू निकलना है, पहले क्वेश्चन की तरह। जो ये दोनों इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन से ए और डी का वैल्यू हमको निकलना है किसी भी तरह से।
तो मैंने एक तरीका यहाँ पर ले लिया है, सब्ट्रैक्ट किया है। तो देखो दोनों इक्वेशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड माइनस होगा और राइट हैंड से राइट हैंड माइनस होगा। तो यहाँ पे देखो इस a और a को अगर हम माइनस करते हैं तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 लिख दिया मैंने, ठीक है। और p माइनस वन इंटू डी और q माइनस वन इंटू डी, इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो देखो इन दोनों में से d कॉमन चला आएगा, तो d यहाँ पर मैंने लिख दिया। और p माइनस वन माइनस ऑफ q माइनस वन, मतलब p माइनस वन तो होगा माइनस ऑफ q माइनस वन, तो q माइनस वन को हम माइनस q प्लस वन लिख सकते हैं ब्रैकेट उठाने के बाद, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा q माइनस पी हो जाएगा, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ से देखो p माइनस क्यू इंटू डी होगा और राइट हैंड पे यहाँ से एक माइनस कॉमन लिया है तो p माइनस क्यू आ गया। तो अब देखो ये जो p माइनस क्यू है और ये p माइनस क्यू, ये दोनों कट जाएगा तो d का वैल्यू आ जाएगा -1। तो d क्या है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया। अब a का वैल्यू हमें निकलना है तो कोई भी एक इक्वेशन पर बिठा दो, है ना। इस फर्स्ट इक्वेशन पे अगर हम बिठा देते हैं d का वैल्यू तो a क्या आ जाएगा, q प्लस पी माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि d का वैल्यू -1, ये अगर इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो प्लस पी माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। तो a का वैल्यू क्या मिल गया हमें, p प्लस क्यू माइनस वन। तो अब तक ठीक है ना। तो नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस क्यूएथ टर्म। तो p प्लस क्यूएथ टर्म क्या होता है, p प्लस क्यू का मतलब a प्लस p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, ये होगा। तो अब हमें a का वैल्यू पता है, यहाँ पर हमने a का वैल्यू निकल कर रखा है। तो a का वैल्यू p प्लस क्यू माइनस वन है और यहाँ पे एक p प्लस क्यू माइनस वन हमने लिख दिया है और d का वैल्यू -1 लिख दिया है। तो अब देखो क्या है, ये जो p प्लस क्यू माइनस वन है ये प्लस है और ये जो p प्लस क्यू माइनस वन है ये माइनस है, तो ये दोनों कट जाएगा और 0 रिजल्ट आ जाएगा। इस p प्लस क्यू माइनस वन को x मान लो, तो x माइनस एक्स हो गया यहाँ पर, तो ये तो कट जाएगा ना, तो तब जाके हमें 0 आंसर मिल गया। तो ठीक है, तो देखो हमें प्रूव क्या करना चाहिए था, हमें चाहिए था p प्लस क्यूएथ टर्म को 0 प्रूव करना था, तो हमने 0 प्रूव कर लिया है यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, नए वीडियो लेकर फिर आएंगे, तब तक साथ रहो।